बाबा को मृत घोषित कर दिया और वो तुलसीदास के चेलों में और बेड़ी वाले बाबा के चेलों में ये तो टक्कर होगा कि नहीं होगा? होगा। जो हमारे बेड़ी वाले बाबा कहते थे सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है, ये बेविचारी पापाचारी मां बहनों की चरण बिगाड़ी पापियों से देश और तो ये कहां कहने जा रहे हैं? तो ये पंकज बाबा और तिवारी बाबा ये सुन लें। अब तो आपके गुरु तुलसीदास बाबा में और हमारे बेड़ी वाले बाबा में ये टक्कर होने जा रहा है। यहां कुशल वहां जगमाही के तनो करवा जितवा तो इन्हीं शब्दों के साथ और सुन लो पंकज और तिवारी बाबा, ये सेनानी जो जवाहर बाग में बैठे हुए हैं, नाक कान काट करके बंदर बनाऊंगा। और भारत के गलियों गलियों में जय हिंद जय शिवा। गजब डॉक्टर प्रेमचंद सिंह जी, गजब भाई। लग रहा है कि ये तो आवाज जो है लंका तक पहुंच जाएगी जी। हाँ, कितना लंबा समुंदर है लेकिन यह आवाज जो है लंका तक पहुंच जा रही है और टकरा रही है लंका के दीवारों से, और लंका के दीवारों से टकरा के वापिस आ रही है। और लंका में जो उसकी सुरक्षा करने के लिए वो जो लंकनी बैठी हुई है उसके भी कदम दिखा गए हैं और वो भी जो है वहां से हट चुका है कि जैसे कि शासन और प्रशासन ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट भी अब अपना कदम वहां से हटा चुकी है। अब आपका बचना मुश्किल है, ये संदेश दे रहे थे प्रेमचंद जी। जय हिंद जय शिवा। अब हम चाहेंगे, हम क्या सभी सत्याग्रही चाहते हैं, हे स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट के प्रेरका, हाँ देखिए, 2 लैंग्वेज 2 स्टेट কেমন দাদা কিরকম ভালো আছে নাকি? আসুন আসুন এইদিকে আসুন তাড়াতাড়ি। ओ पाजी कितने हो तुसी? ओ छत्ती करो महाराज। आइए चंदन बोस जी। जय हिंद जय सुभाष। हेलो 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 जय हिंद जय सुभाष। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। आज चौथा दिन हो गया, 5वां दिन और आज अधिकारी एक आधा आए और वो जानने की कोशिश किए कि क्या प्रतिक्रिया आई। हमारी उनसे बातचीत हुई तो बातचीत से ऐसा एहसास हुआ
कि वो शख्स चाह रहे हैं कि ये काम हो। तो उन्होंने पूछा, तो हमने बताया जो भी यहां आए थे कार्यकर्ता, यहां के अधिकारी, उन लोगों ने जो बातचीत किया, जो लहजा पेश किया, वो बहुत ही अच्छा था। और उन्होंने ज्ञापन मांगा है। हमारे प्रणेता जी ज्ञापन की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन जो दैनिक जागरण से आए थे उन्होंने जो वक्तव्य दिया, बिल्कुल ही उल्टा सुल्टा वक्तव्य दे दिया। तो अगर हम लोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, कल आप कहेंगे कि आप लोग सही नहीं किए। या तो ना निकाले या तो इस तरह का वक्तव्य ना दे। तो उन्होंने बताया कि आप सबके ऊपर निगाह रखिए, जो प्रेस वाले आपकी बातों को सही सही निकालता है आप उसको समय दीजिए, उनसे ज्यादा बात कीजिए, बाकी को अवॉइड कर दीजिए। और इस ज्ञापन को तैयार होते उन्हें भी दिया जाएगा और कल ज्ञापन पहुंच जाएगा और ज्ञापन पहुंचते ही वो आगे फॉरवर्ड होगी इनके द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जाएंगे। और हमारे प्रणेता जी ने वो सारी बातें ज्ञापन के माध्यम से लिख डाला है। कानून की हद तक जहां होती है बात, वो डाल दिया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और अभी जैसा कि प्रेमचंद सिंह डॉक्टर साहब ने बताया कि महाभारत में बार बार बताया गया, समझाया गया, बातचीत हुई, नहीं माने तो महाभारत हुआ। तो रूल ऑफ लॉ की जो लिमिट होती है, जो हद होती है, उस हद तक हमारे प्रणेता जी ने उनमें बात रखी है। अब उनको मान जाना चाहिए। अब नहीं मानते हैं तब क्या होगा, ये तो कुदरत प्रकृति स्वयं निर्णय कर देगी। बस हमें आपको डटे रहने की आवश्यकता है। और आज मैंने भी डेट पे रिकॉर्ड चेक किया, काफी लोग आज भी हमारे बीच में आए। उनकी संख्या जितनी जाने की उससे ज्यादा आने की है। आप लोग सभी लोग इसी लगन के साथ लगे रहिए और वो दिन दूर नहीं, जितनी बातें इस मंच से कही जा रही है और जितने भविष्यवक्ताओं की बात इस मंच पे लाके रखी जा रही है, अब वो दिन दूर नहीं है। बस डटे रहने की जरूरत है। मुझे भी पूर्ण विश्वास है, आत्मा से आवाज आ रही है कि अब वो समय दूर नहीं है। जैसा कि लखू जी भी बताए कि नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या है, इन चीजों से आपको भी अवगत होना चाहिए कि धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह पर बैठे रहना, आमरण अनशन पे डटे रहना, यही एक हथकंडा है जिससे हम नेशनल मूवमेंट कर सकते हैं, ना कि तोड़फोड़ से। अपनी बचाव कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। जैसा कि उन्होंने लेटर में, अखबार में लिख दिया, ये लोग पेड़ काटे, बाग काटे और बागों को नष्ट पहुंचाया। अरे किसी के कहने से तो होगा नहीं, जब आएंगे कोई सर्वेक्षण करेंगे, पाएंगे तब ना। तो आप लोग इसको अपना घर समझिए, अपना मंदिर समझिए, इसकी रक्षा कीजिए, कोई आपके ऊपर दाग ना लगा सके। ये भी एक इतिहास बने कि इतनी बड़ी आंदोलन और इतना शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। और इसमें सबकी भागीदारी जरूरत है। अगर हमारे बीच में कोई अशांति फैलाने की कोशिश करता है, आप लोग चौकन्ना रहिए, क्योंकि हमारे बीच में कोई असामाजिक तत्व आके भी ऐसा काम करके हमारा काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। तो सभी सत्याग्रही बिल्कुल चौकन्ना रहिए, इस समय चौकन्ने रहने की बहुत जरूरत है। और इसके आगे मैं क्या कहूं, आप लोग स्वयं प्रणेता जी के मुखारबिंद से सुनिए। इतने पे ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। और किसी ने कहा कि अगर जिद है उन्हें यहीं बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं आसिया बनाने की। आजाद हिंद सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली और लखनऊ में बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वाधीन भारत ने ललकारा है, अंत तुम्हारा। स्वाधीन भारत ने ललकारा है, स्वाधीन भारत की जय हिंद, जय सुभाष। धन्यवाद चंदन बोस जी। धन्यवाद। हेलो।
हेलो, धन्यवाद चंदन बोस जी, आपने सही कहा और बिल्कुल सही बताया आपने। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय भी हमारे भारत के जो भारतीय थे और जो भारत बने थे वह अधिकारी और कर्मचारी और वो पुलिस के जवान हमारी क्रांतिकारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे और छुप के भी उनका साथ दे देते थे। ठीक वही दृश्य देखने को मिल रहा है। अभी हमारे कर्मचारी और अधिकारी और हमारे पुलिस के जवान स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रहियों के साथ हैं, लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए हैं बड़े बड़े जो है जमघट जो बैठे हुए हैं लखनऊ और दिल्ली में, क्या करें आप देखते चलिए। ऐसा मूवमेंट और ऐसा रास्ता बन जाएगा कि आपके अधिकारी और कर्मचारी जो है भारत में शामिल हो जाएंगे और आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि हमारे स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट के प्रेरणा महोदय जो रूल ऑफ लॉ और नेशनल मूवमेंट के बारे में आज 5 दिन से बता रहे हैं। सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों को नेशनल मूवमेंट और रूल ऑफ लॉ और प्रोसेस ऑफ लॉ समझने का मौका मिला। हम लोग इस काबिल न थे, लेकिन यह तो स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह का संयोग और उसका जो है देन है कि हम जैसे लोगों को भी अपने साथ लेके चल रहा है। जय हिंद, जय सुभाष। आइए नेता महोदय।